सत्ता पर राज करने के लिए 543 सीटों पर सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन नजर टिकी है तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की राजनीति कुछ ठीक नहीं चल रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं, तो कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज हो गया है। ऐसे में लगातार निशाने पर बीजेपी है। अब ऐसे में दिल्ली की जनता क्या चाहती है, दिल्ली की जनता क्या सोचती है, आइए खुद उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही जानते हैं। इस वक्त मैं पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि पूर्वी दिल्ली में इस वक्त बीजेपी के सांसद के तौर पर जो प्रत्याशी है उनका नाम हर्ष मल्होत्रा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप इस बार चुनावी मैदान में है। तो बीते चुनावों की अगर बात कर ली जाए तो 7 लोकसभा सीट बीजेपी के हिस्से थी, लेकिन इस बार 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस एक साथ पहली बार आम चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले यहाँ की जनता से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विनय कुमार मिश्रा। क्या इस बार आप जब वोट देने जाएंगे, क्या आपके दिमाग में मुद्दे होंगे कि इन मुद्दों पर मुझे आज वोट देना है? मेरा सबसे प्रथम कहना यह है कि जिस हिसाब से केजरीवाल जी ने बच्चों की पढ़ाई शिक्षा के ऊपर बात किया, लेकिन हमारी नई जनरेशन को बर्बाद करने का एक पूरा प्लान उन्होंने शराब के माध्यम से किया। शराब नीति की बात, शराब नीति के ऊपर किया, एक के ऊपर एक। जब हमारी नई जनरेशन शराब पी करके रोड पे पड़ी रहेगी तो हमारा आगे का क्या भविष्य होगा। लेकिन उनका कहना है कि हमने तो कई सरकारी स्कूल और बनवा दिए हैं। कोई सरकारी स्कूल नहीं बनवाया, सिर्फ उन्होंने पेपरों में अपने मुंह पे बनाया है और कहीं भी अच्छी शिक्षा पद्धति कोई नहीं लागू कर पाए हैं, न तो स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है। दिल्ली की स्थिति के बारे में हम सब जान रहे हैं। पिछले कई महीनों से दिल्ली की राजनीति में एक अलग ही उथल पुथल मचा है। आपके दिमाग में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? और इस बार तो हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से सांसद के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। जी, दिल्ली के मुद्दे तो सबको मालूम ही है। केजरीवाल जी जो वादे करके आए थे दिल्ली के लोगों से, और जो इन्होंने बोला था कि हम दिल्ली को बिल्कुल ही पेरिस बना देंगे और दिल्ली को बिल्कुल चेंज कर देंगे, तो वो तो ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा दिल्ली में हमें किसी को भी। और दिल्ली के लोगों को एक तरीके से ठगाया केजरीवाल जी ने। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को इसलिए जिताया या इसलिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था कि दिल्ली का विकास हो, पर दिल्ली में तो उन्होंने बिल्कुल ही शराब नीति या और चीज़ें देखे और किसी चीज़ का कोई विकास तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें फंसाया गया है, बीजेपी ने हमें फंसाया है, हमें चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी हमसे डर गई है। देखिए, ये तो कानूनन प्रतिक्रिया है, इसमें बीजेपी क्या कर सकती है। सादा तो कोर्ट में चल ही रहा है और कोर्ट में डिसीजन आएगा तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में हैं। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी बस एक तरफा चुनाव जीतना चाह रही है। आरोप तो लग रहे हैं कि क्या वो तो काम करेगा, वो जीतेगा। केजरीवाल जी ने तो दिल्ली का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। शराब नीति ला के बच्चों पे कितना गलत असर पड़ता है, घर में लेडीजों पे कितना गलत असर पड़ता है। और शिक्षा नीति में भी बताओ, कहाँ नए कॉलेज, कहाँ स्कूल बनाए उन्होंने, कुछ नहीं बनाया। बीजेपी का देश विदेश दुनिया में देखो, मोदी जी का हल्ला हो रहा है, उनके मुकाबले कोई टिक नहीं सकता आज की डेट में। तो इसलिए बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी से हर आदमी खुश है। बीजेपी से हर आदमी खुश है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में जब आप वोट देने जाएंगे? सबसे पहले तो देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि किसके हाथों में है। केजरीवाल जी जैसे लोगों के हाथों में अगर दिल्ली की भी सुरक्षा दे दी जाए तो वो उसके भी काबिल नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश का नाम देश विदेशों में ऊपर किया है और जितनी तेज़ी से उन्होंने इस 9 साल के अंदर जो काम किया है देश के अंदर, वो दुनिया देखती है, दुनिया जानती है। तो जितनी सारी योजनाएं मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही हैं, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लाभ मिल रहा है। लेकिन एक आरोप बीजेपी पे ये भी लग रहा है कि रोजगार नहीं दिया गया युवाओं को, रोजगार में कमी है। 30 लाख अभी भी ऐसी वैकेंसीज है जो पेंडिंग है, लेकिन उस पर भी भर्ती नहीं निकाली जा रही है। देखिए, धीरे धीरे सभी चीज़ों पे काम किया जा रहा है। उसके अलावा मान के चल लीजिए, पहले कौन से सारे रोजगार वाले थे, कितनी सरकारी नौकरियां पहले थी, लेकिन जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से है ना रोजगार के वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वैकेंसियाँ भी निकल रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमारे हिंदुस्तान में आ रही है, जिसके कारण लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इनको थोड़ा सा समय लगेगा। जो 60 साल की गंदगी थी उसको अब धीरे धीरे साफ कर रहे हैं, अब देश को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। अब धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर होंगी। 8-9 साल में सारी चीज़ें एकदम नहीं हो सकती ना, तो टाइम तो लगता है। बिल्कुल।
मैम क्या नाम है आपका? अंजलि गुप्ता। एक महिला होने के नाते जब आप वोट डालने जाएंगी तो सबसे पहला मुद्दा, सबसे पहला विचार आपके दिमाग में क्या होगा? हमारे दिमाग में यही होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, महिलाओं को इतना सक्षम कर दिया है हर तरह से, जो कि महिलाएं आजकल घर बैठे इतना अच्छा काम कर रही हैं, रोजगार उनको मिल गया है, लोन मिल रहा है, हर तरह से उनको मतलब बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिल रहा है, तो क्यों नहीं। लेकिन अभी तो कांग्रेस भी वादा कर रही है कि अगर उनकी सरकार आती है तो हर एक गरीब परिवार में से एक महिला को चुना जाएगा जिसे 8,500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। वो ठीक है, लेकिन वो तो राजीव गांधी आलू का सोना भी बना रहे थे। आलू से सोना राहुल बनेगा। गांधी, राहुल गांधी जी तो फिर वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनकी तो बात ही अलग न्यारी है। उनकी बात अलग है, बिल्कुल उनकी। ठीक है, आइए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी भाई साहब, आप आइए। जब वोट देने जाएंगे एक युवा के नाते, एक यूथ के नाते, क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे? जी, मोदी जी की जितने भी योजनाएं हैं, सबसे पहले जितनी मोदी जी की योजनाएं हैं, वो योजनाएं, उन योजनाओं से जो देश के युवा हैं उनको हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं तो इसी योजना के तहत मैं जाके कमल के बटन को निशान दबाऊंगा जी। लेकिन इस बार कांग्रेस भी कई दावे कर रही है, आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी भी कई वादे कर रही है। कांग्रेस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि उन्हें इस बार चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन करने का मौका नहीं दिया गया। जी, कांग्रेस तो पिछले 70 सालों से दावे कर रही है, लेकिन क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। और रही बात कि उनको पता है कि हर जगह भाजपा की लहर है, तो वो आरोप पे आरोप लगाएगी जी बस। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली में जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, या बीजेपी इस बार एक तरफा लड़ रही है और जीत रही है? ये जनता को भी पता है और आप लोग को भी पता है, बीजेपी एक तरफा जीत रही है, क्योंकि ना ये गठबंधन वाले दूर दूर तक कहीं नहीं है। और जितने अच्छे कार्यकर्ता को, नीचे के ज़मीनी कार्यकर्ता को पूरे दिल्ली में भाजपा ने टिकट दिया, हर्ष मल्होत्रा जी जैसे जो ज़मीनी कार्यकर्ता है उनको टिकट दिया, ना तो कहीं किसी की कोई बात है और ना कोई गड़बड़ है। अब वो ज़मीनी कार्यकर्ता जब जनता के बीच में आएंगे, कार्यकर्ता के बीच में आएंगे, तो वो तन मन धन तक, मैंने बात कह रहा हूँ आपसे, वो करेंगे। दिल्ली में जो स्थिति बिगाड़ के छोड़ा केजरीवाल सरकार ने, ये प्रवासी कार्यकर्ता है, ये अच्छा, प्रवासी आगे, लोग, आगे। हाँ, प्रवासी है ये। क्या नाम है, क्या नाम है? दिलखुश कुमार, कहाँ से आया? बिहार से। बिहार से। यहाँ रहते हैं, काम करते हैं? कब जी। से यहाँ रह रहे हैं? 1 साल से। 1 साल हो गया है। 1 साल में दिल्ली में काम कर रहे हैं आप। आपको पता है यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है जो इस वक्त जेल में है। आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में जो आने वाली सरकार है वो बीजेपी की है या आम आदमी पार्टी की है? ये तो हमको मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं है? अच्छा, 1 साल से आप दिल्ली में, बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, तो होने वाला है बिहार में। तो यहाँ दिल्ली में कैसा लगता है? सब सही है? सब काम, सही है। रोजगार तो चल रहा मेरा। चल रहा है या अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा। अच्छा चल रहा है। घर कब कब जाते हैं? घर 6 महीने साल भर पे। 6 महीने साल भर पे। वोट देने जाएंगे? जी जाएंगे। अच्छा, पसंद कौन है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। क्यों? हम्म? क्यों पसंद है? काम पसंद है या क्या? पसंद है उसका। काम पसंद है। जी। पसंद है। पिछले जो कोरोना काल से 80 करोड़ जनता को मोदी जी ने राशन 5 किलो अनाज एक मेंबर पे दिया, उससे उनका गुजर बसर चला। सबके खाते में 3 बार 500 रुपये गए। उसका भी फायदा हुआ। कोरोना काल में जो वैक्सीन दिया, वो वैक्सीन परिवार में यदि 8 लोग हैं तो उनको सभी को फायदा इस चीज़ का मिला। तो इसी चीज़ को लेके जनता आगे आएगी और भाजपा को पुनः वोट करेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जितने भी काम 2019 से अब तक हुए, इससे डबल टेबल काम ये स्ट्रॉन्ग किया हुआ, इसको तुरंत लागू करेंगे। और अब की बार देखना कितना बढ़िया, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। सर, क्या लग रहा है, अब की बार 400 पार? हाँ जी, 400 पार। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पहले मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। वो जो है उन्होंने देश को बहुत मजबूत किया है उन्होंने, और ऐसे ही करते रहेंगे। केजरीवाल ने यहाँ दिया, देखो तुम, अब भी पूरी दिल्ली मोल का पानी लेके पी रही है। बिजली पानी पे आया था केजरीवाल,
अभी टोटी चला के देखो, मीटर सब में गंदा पानी सीवर का आ रहा है। इस बार बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई दिल्ली में हमें देखने को मिल रही है वो किस हद तक जाएगी? देखिए, मुझे तो लड़ाई लगती नहीं, क्योंकि जैसे ही केजरीवाल सरकार काम कर रही है ना, जनता इनको धुतकार देगी, क्योंकि इनके कार्य केवल झूठ बोलने के हैं, बिल्कुल झूठ ही बोलते रहते हैं। आप ये लगाओ, कोरोना काल जब से आया, एक तो राशन जो बेचारे बाहर के दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली वासी भी रह रहे हैं, बताओ राशन कार्ड उनके जब से आया, जब से राशन कार्ड बनने बंद हो गए, और जब से कोरोना काल आया मोदी जी तो राशन दे रहे हैं फ्री, और आप जाके देखोगे राशन की दुकानों पर तो केवल मोदी जी का राशन मिल रहा है। इनकी तरफ से जो कंट्रोल रेट का राशन था वो भी बंद कर दिया गया। और कहते हैं इसकी शिक्षा के ऊपर अभी EWS के कोटे के भी बिल्कुल अभी तक भी नहीं निकले हैं, क्योंकि जिससे मैंने देखा कि क्षेत्र में जो बाहर से प्रवासी रह रहे हैं और भी दिल्ली में रह रहे हैं, सब परेशान हैं। इनके ये कार्य करने की नीयत नहीं है इनकी, इन्होंने तो बस खाली भ्रष्टाचार करना था और भ्रष्टाचार कर लिया और उसकी सजा इनको मिल के रहेगी। सवाल ये भी पूछना चाहूंगी, मोदी जी ने अभी अपनी जनसभा के दौरान एक भाषण में बोला कि अगर कांग्रेस आती है तो माताओं बहनों का मंगलसूत्र भी छीन जाएगा। बिल्कुल सही कहा है, कांग्रेस आएगी तो ऐसा भी हो जाएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है क्यों, ये न केजरीवाल हो गया, चाहे कांग्रेस हो गई, गठबंधन का ये इनका यही है, देश को बेचने में लगे क्योंकि वो खुद दोनों से ही मैच हैं, इसलिए उनका ये कारनामा यही रहेगा। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने कहा कि उनकी दादी ने उनकी माँ ने अपना जो मंगलसूत्र है वो देश की रक्षा के लिए, देश के लिए न्यौछावर कर दिया। ये देश के लिए न्यौछावर क्या किया, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो खुद मतलब बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पे आके उन्होंने 70 साल राज किया। 70 साल में इन्होंने भारत को बर्बाद किया पूरा उन्होंने। और रही बात, दूसरी बात केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी ने इतने वादे किए थे कि हम नए स्कूलें बनाएंगे। एक स्कूल आप गिनवा दो, उन्होंने एक स्कूल नहीं बनवाए। उन्होंने रेनोवेशन 1962 के अंदर 8 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ। इन्होंने जो ढोंग रचाया उसमें विक्ट्री के साइन के ज्वेलरी को उतार के विक्ट्री का साइन बताया। उसमें क्या है, जब इन्होंने अपना मंगलसूत्र दान किया, इनको देखते हुए पूरे देश की स्त्रियों ने 252 किलो सोना और 8 करोड़ रुपए का चंदा मिला। और बाद में इस चंदे का हिसाब मांगा गया, इन्होंने कोई हिसाब आज तक नहीं दिया। फिर 1965 में फिर दोबारा चंदा मांगा इसी, जब चीन से लड़ाई हो रही थी 1962 में, और फिर पाकिस्तान से लड़ाई हुई 1965 में, तब इन्होंने चंदा मांगा। पूरे देश की माँ बहनों से चंदा मांगना, अपनी चूड़ियां उतार के, गहने उतार के उन्होंने दिए, लेकिन वो पैसा आज तक कहाँ लगाया? कोई सेना को पैसा नहीं दिया गया। आज की डेट में मोदी जी ने देश की सुरक्षा के लिए, देश के नौजवानों के लिए इतनी सुविधाएं दी हैं। टेक्निकल हथियार दे रहे हैं, सारी वर्दी यूनिफॉर्म टेक्निकल दी जा रही है, सारे टेक्निकल हथियार बनाए दिए जा रहे हैं जिससे देश की सुरक्षा हो सके। इन्होंने तो वो लूटने का ढोंग था सिर्फ 1962 में भी, 1965 में भी। ये दिखा रहे हैं कि बात अच्छी लगी, जैसे अभी भाई कह रहे हैं कि जवानों के लिए आज कुछ भी अगर घटना होती है बॉर्डर के ऊपर तो उन्हें दिल्ली के फोन का इंतजार करना नहीं पड़ता। इससे अच्छी बातें बिल्कुल नहीं हो सकती जवानों के लिए, क्योंकि पहले क्या था, क्योंकि गोलियां चल रही हैं, पहले दिल्ली फोन आ रहा है, दिल्ली में फोन उठा रहे हैं नहीं उठा रहे, जवानों के हाथ बांध दिए गए थे। आज जवान एक के बदले 2 का जवाब, अगर एक गोली चलती है तो जवान 10 गोली मारते हैं वहाँ पर सामने वाले। कोई हिसाब नहीं दिया जाता, बेरोक टोक। अगर सामने से एक फायरिंग होती है तो 50 फायरिंग हो जाती है यहाँ से। और बीजेपी पर ये आरोप लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी इस बार एक तरफा चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया को जेल में डाल दिया गया है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, जो तमाम वरिष्ठ जो संगठन था, जो वरिष्ठ नेता थे आम आदमी पार्टी के, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो इस वक्त जेल में है। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। तो ये आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि बीजेपी इस बार एक तरफा लड़ रही है। जनता क्या कहती है? जनता ये कहती है मैडम कि देखिए, केजरीवाल जी को जो जेल के अंदर डाला गया है, जाहिर सी बात है कुछ किया होगा तभी डाला गया है। बगैर किसी आरोप के तो कोई किसी को भी जेल में नहीं डाल सकता। तो ये आरोप जो लगा है केजरीवाल जी पे बिल्कुल सही लगा है। उन्होंने जो उन्होंने भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर किया है, जो अपने जिस महल को उन्होंने बनाया है, जनता के पैसे को लूट करके शीश महल को जो बनाया है उन्होंने, और आरोप सही लगे बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि वास्तव में ही भाजपा, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर एक तरफा चुनाव जीत रही है इस बार, 100% जीत रही है।
आप बड़े गुस्से में लग रही हैं। गुस्से में इस बात की लग रहे हैं, जब लॉकडाउन हुआ था तो मोदी जी ने दिए थे और सब केजरीवाल का नाम आ रहा था ना, ये मोमडन उनकी जमा कर रहे थे सारे। दिल्ली में जो तमाम बसें चल रही हैं महिलाओं के लिए वो तो फ्री चल रही है, उसमें तो हिंदू मुस्लिम नहीं है। सारे में पब्लिकों से पैसा वसूल करा जाता है, पब्लिकों के लिए बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री नहीं है, कोई फ्री नहीं है, सब पब्लिकों के लिए ना, खाली 500 बसें बेवकूफ बना रहा है, कोई फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री कोई नहीं। अच्छा, अगर फ्री मिलता है तो फ्री चाहती हैं या उसके बदले रोजगार चाहती हैं? रोजगार चाहिए, फ्री नहीं चाहिए हमें, रोजगार। रोजगार चाहिए। तो देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त रोजगार और एक अच्छी शिक्षा। मैम, आपके भी बच्चे होंगे घर में, क्या चाहती हैं, शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी हो दिल्ली की? अच्छी होना चाहिए जी मैडम, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा के बिना तो कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में शिक्षा भी होना चाहिए, रोजगार भी होना चाहिए, जो ये सरकार नहीं दे पाई है। नए स्कूल की ज़रूरत है और प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस है, जो लोग बेचारे गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, यानी तीनों मुद्दे अच्छे होने चाहिए, तीनों चीजें अच्छी होनी चाहिए। और इस बार जब दिल्ली की जनता वोट देने जाएगी तो 3 मुद्दे उनके जहन में है। सबसे पहला मुद्दा है रोजगार, दूसरा मुद्दा है अच्छी शिक्षा और तीसरा मुद्दा है विकास। अब ऐसे में देखने वाली बात है 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो दिल्ली की जनता किसके सिर पे जीत का ताज सजाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमल बिष्ट के साथ मैं अपूर्वा, इंडिया डेली लाइव।